अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज हमारे पास जो है वो बिज़नेस मैथमेटिक्स में आईकॉम पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। आज वो हम डिस्कस करेंगे। इस 1.5 के अंदर जो क्वेश्चन है वो सिंपल जो है वो हमने परसेंटेज निकालनी है। इसके अंदर कमीशन होगी या कोई और परसेंटेज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन है इसके अंदर और स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज भी इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। लिखा हुआ है जी, अ प्रॉपर्टी डीलर सेल्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹19 लाख एट 1/4% कमीशन, हाउ मच डज ही रिसीव। यानी कि बताना है कि प्रॉपर्टी डीलर ने 19 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो सेल की है, 1/4% उसको कमीशन मिली है और वो उसके ऊपर कितनी अमाउंट बनती है। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। अमाउंट ऑफ द डील 19 लाख, रेट ऑफ कमीशन 1/4% इज इक्वल टू 5/4। अगर उसको आप कैलकुलेटर पे इस तरह डिवाइड करें, 5 डिवाइडेड बाई 4, शायद इसमें नज़र आ रहा हो, 5 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास ये सिंपल आ जाएगा 1.25% उसकी, यानी कि आम ज़बान में कह लें 1.25% उसको कमीशन मिली है। कुछ डीलर 1.5% लेते हैं, कुछ 2%। ये आपकी अपनी जो है वो उसके साथ डील होती है। तो इसकी कैलकुलेशन है सिंपल, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कमीशन डिवाइडेड बाय 100। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको करके दिखा देता हूँ। 19 लाख आपको नज़र आ रहा होगा कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई 1.25 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये देखें 23,750 इसकी जो है वो अमाउंट आ गई है। ये हमने यहाँ पे लिख दी है। तो ये कमीशन उस डीलर को मिली है जिसने ये प्रॉपर्टी सेल की है, यानी कि उसने काम किया तो उसको उसका मुआवजा मिला है, उसको उसकी कमीशन मिली है। इसी तरह ही दूसरे कामों में होता है, अगर आप कोई चीज़ सेल करेंगे तो उसकी आपको कमीशन में एज ए इनकम मिलेगी, जितना काम करेंगे उतनी कमीशन। कुछ ऐसे डील्स होती हैं जिसमें फ़िक्स होता है, कुछ ऐसी डील्स होती हैं जिसमें जितनी ज़्यादा सेल करेंगे तो उतनी ज़्यादा कमीशन मिलेगी। ये चैप्टर पढ़ने का मकसद ही सिर्फ यही है कि हमें पता चले कि कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, कमीशन कैसे आती है। सेल प्राइस पीछे हमने डिस्कस की थी, डिस्काउंटेड प्राइस डिस्कस की थी 1.4 के अंदर, ठीक है, और डिस्काउंटेड रेट जो है उसको हमने डिस्कस किया था। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A salesman sells 100 sets of artificial jewelry at ₹980 per set at 19.5% कमीशन, यानी कि 19.5। इससे आप ऐसे इजी अपनी जो है ना इजी लिख लिया करें ताकि आपके लिए अपनी आसानी के लिए आपको जो है वो इजी हो जाता है। पर सेट व्हाट वुड बी इस कमीशन, इसमें भी वही चीज़ पूछी गई है। तो ये नंबर ऑफ सेट सोल्ड कितने 100 गिवन है। प्राइस पर सेट 980, तो 980 का एक सेट है तो 100 कितने के होंगे 98,000 के। सिंपल है, ये कैलकुलेटर है। 100 मल्टीप्लाई 980, 98,000। उसके बाद जी परसेंटेज 19.5 जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो 98,000 मल्टीप्लाई 9.5 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 98,000 मल्टीप्लाई 19.5 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं आपके सामने। मल्टीप्लाई 98,000 मल्टीप्लाई 19.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास आ गया 19। अगले पेज पे इसका आंसर होगा 19,110। तो इस पे भी यही आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला आंसर 19,110। तो ये सिंपल कैलकुलेशन भी मैंने आपको करके दिखा दी है कैलकुलेटर पे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे।
क्वेश्चन नंबर 3 है जी इसका 1.5 एक्सरसाइज का। एन एजेंट earned ₹27,000 in commission at the rate of 4.5% for selling a running departmental store. What was the selling price of the store? यानी कि इसमें सारे जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स एजेंट्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन बताई गई है। कल को आप भी कोई ये अपना प्रॉपर्टी स्टेट या कोई ऐसा कारोबार स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और पेपर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ कमीशन 27,000, रेट ऑफ कमीशन 4.5%, 4.5% कैलकुलेटर पे निकाल लिया। इसको चाहे आप छोड़ दें, ये लिख लें आप अमाउंट ऑफ कमीशन रेट इनटू अमाउंट ऑफ डील, ये स्टेटमेंट फॉर्म में फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। तो सिंपल आपने यही करना होता है 27,000 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइडेड बाय 100 कर दें आप, तो आपकी ये अमाउंट आ जाएगी 6 लाख। ठीक है जी, ये आपकी सिंपल सेलिंग प्राइस उसकी आ जाएगी, उसमें वो ऐड हो जाएगी जो इनकम उसने कमीशन ऐड की थी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन पहले वाले से, लेकिन है इसमें भी वही कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.5। मैन्युफैक्चरर्स ऑफर्ड 33 1/3% कमीशन टू एन एजेंट टू सेल हिज ओल्ड स्टॉक। ठीक है, द एजेंट रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, क्या वो रिसीव करता है जब उसको वसूल कर दे तो 33.13% जो है वो उसकी कमीशन है, उसके हिसाब से वो टोटल अमाउंट क्या रिसीव करेगा। ठीक है जी, तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। अमाउंट ऑफ कमीशन 15,000, अमाउंट ऑफ डील 15,000 बाई 1/3 इज इक्वल टू 45,000। अमाउंट रिसीव बाय द मैन्युफैक्चरर, अमाउंट ऑफ द डील माइनस अमाउंट ऑफ द कमीशन। 45,000 टोटल थी, उसमें से 15,000 जो उसने रिसीव की माइनस कर दें तो 30,000 उसका डिफरेंस आ जाएगा। दैट इज़ द अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, छोटी सी एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है इसकी, बहरहाल हम इसको रीड करते हैं। अ बुक सेलर रिसीव्ड ₹18,000 at the rate of 15% for selling a particular book. The list price of the book is ₹50 per copy, यानी कि उसका एक कॉपी का रेट 50 रुपीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड बाय द बुक माइनस सेलर एंड टोटल वैल्यू ऑफ हिज सेल। ये मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिए होते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने हम बैठ जाएँ वीडियो में तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको जो है वो उसमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए हैं। अमाउंट ऑफ कमीशन 18,000, रेट ऑफ कमीशन 15%। ठीक है, 15 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.15। प्राइस लिस्ट ऑफ अ बुक 15 उसकी जो है वो प्राइस है। प्राइस लिस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू, सॉरी ये गलती से लिखा गया, ये 50 है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की दी हुई है अमाउंट ये। उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ बुक सोल्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टोटल कमीशन पर बुक अमाउंट ऑफ कमीशन। टोटल कितनी थी 18,000 डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये हमारे पास आ गया 2400 बुक्स आ गई। टोटल वैल्यू ऑफ द बुक सेलर्स सेल 2400 मल्टीप्लाई 50, एक बुक की कीमत क्या थी 50, तो ये आ गया 1,20,000 रुपया टोटल इसकी अमाउंट। तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो ये आपको नज़र आ रहा है 1,20,000 इसका आंसर है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो इनबॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी न्यू नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको इन टाइम मिलती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।